नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने कोरोना पर बोलते हुए कहा कि पहली लहर के अनुभव का फायदा हुआ, दूसरी लहर में संक्रमण दर घट रही है। दूसरी लहर का असर सभी राज्यों में दिखाई दिया। सीएम ने कहा कि होम आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। हमारे सामने कई चुनौतियां, तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सहयोग के बजाय नाकामियां गिनने में लगे थे। विपक्ष महामारी में राजनीति चमका रहा। ब्लैक फंगस पर सीएम ने कहा कि ब्लैक फंगस की दवा की हमारे सामने चुनौती है। स्वास्थ्य महकमे की टीमें गांव-गांव जा रही हैं। सीएम ने किसान भाइयों से अभी आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि आज हम महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटीबी ग्रुप की सराहना की। उन्होंने कोरोना काल में चलाए जा रहे अभियान का जिक्र करते हुए आईटीबी ग्रुप के अहम योगदान की तारीफ की। दवाओं के लिए चलाए जा रहे कैंपेन की तारीफ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था ऐसी महामारी आएगी। हरियाणा में रिकवरी रेट बेहतर। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा पर एनसीआर का भार भी रहता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। गांव की कमेटी सेंटर की देखरेख कर रही है। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी नहीं। दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीणों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने दिन रात एक कर महामारी से लड़ाई लड़ी। प्रदेश की जनता का सहयोग मिला। पुलिस महकमे ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि टीकाकरण अभियान अच्छा चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता पर अभियान तेज करेंगे। फार्मा कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदेंगे। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना पर बोलते हुए कहा कि इस महामारी में सभी को एकजुट होकर लड़ना है। लक्षण दिखाई देने पर टेस्ट जरूर कराएं। हुड्डा ने कहा कि आंकड़े छिपाने की समस्या का समाधान नहीं। गांव में मौतों का आंकड़ा छिपाया गया। भ्रामक प्रचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। हुड्डा ने कहा कि अभी भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता को भी जिम्मेदारी समझनी होगी। कोरोना से निपटने के प्रयास करने चाहिए। हुड्डा ने की ग्रामीणों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ानी होगी। वैक्सीन का काम आगे तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा के ईद अधिवेशन में कोरोना काल की चुनौतियां और उपलब्धियों पर दिग्गजों से चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ई अधिवेशन से जुड़े। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना के केस कम होना शुभ संकेत हैं। तीसरी लहर को लेकर सरकार तैयार है। होम आइसोलेशन में मरीजों को किट दी गई। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले समय में स्कूल खुलेंगे। 8वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को टैबलेट देंगे। बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार बच्चों की परीक्षा कराने के लिए तैयार है। 20 जून से परीक्षा कराने की तैयारी है। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बच्चे और अभिभावक परीक्षा के लिए तैयार हैं। परीक्षाओं को लेकर केंद्र के फैसले का पालन करेंगे। कोरोना काल में टीचर्स की भूमिका सराहनीय रही। शिक्षक समाज के लिए आदर्श हैं। ई अधिवेशन से जुड़े बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि ऐसी बीमारी पिछले 100 साल में नहीं देखी। किसी को अनुमान नहीं था कि इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। कोरोना से बचाव को लेकर रणजीत सिंह ने कहा कि उनके पास सिरसा और फतेहाबाद की जिम्मेदारी थी। हर गांव में किट भेजी गई। बिजली मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में बिजली बिलों पर सरचार्ज नहीं लगेगा। जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बिजली मंत्री ने कहा कि 96 करोड़ रुपए तार हटाने के लिए खर्च कर रहे हैं। 80,000 इलेक्ट्रिक पोल खरीदे जा रहे हैं। जर्जर पोल और तार लगातार बदल रहे हैं। अगस्त तक जर्जर पोल बदल देंगे। ये अधिवेशन से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी जुड़े। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीमारी को लोग मजाक नहीं समझें। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार काम कर रही है और सबका सहयोग जरूरी है। परिवहन मंत्री ड्राइवरों को धन्यवाद किया करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में लोगों की मदद की है। एम्बुलेंस ड्राइवरों ने बीमारों को अस्पताल पहुंचाया। रोडवेज विभाग को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में रोडवेज को लाखों का नुकसान हो रहा है, पर रोडवेज ने हमेशा जनता के लिए काम किया। बिना जान की परवाह किए जनता की मदद की। मूलचंद शर्मा ने कहा कि ज्यादा पैसे वसूलने वाले ड्राइवरों से सख्ती से निपटा जाए। कोरोना काल में लोग मिलकर लड़े।
खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से खिलाड़ियों की अच्छी से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। खिलाड़ियों को लिमिटेड संसाधनों से प्रैक्टिस करनी पड़ी। संदीप सिंह ने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में युवा खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर तैयार करना चुनौती है, जिसके लिए खेल विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। खेल मंत्री ने कहा कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाएं, पैनिक ना करें बल्कि जागरूक रहें और बच्चों का खास ख्याल रखें। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सब मिलकर कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं। किसानों से अपील है कि वो भी सहयोग दें, महामारी को देखते हुए अपना धरना खत्म करें। जेपी दलाल ने कहा कि सभी को कोरोना प्रोटोकॉल मानना चाहिए, कोरोना नियमों को लेकर ढिलाई नहीं की जानी चाहिए। किसानों को आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रोएक्टिव होकर कदम उठाए, सरकार 3T पर फोकस कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के खिलाफ अभियान चल रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि गांव-गांव में टेस्टिंग कराई जा रही है, किट बंटवाई जा रही है, मरीजों तक दवाइयां भी पहुंचाई गई। बीमार होने पर लोग तुरंत जांच करवाएं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। केंद्र और राज्य सरकार बीमारी पर रोक लगाने के लिए काम कर रही है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है। आपदा में राजनीतिक फायदा उठाना ठीक नहीं। कांग्रेस ने आपदा में राजनीति करके गलत किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना टीके को मोदी का टीका बताया। विपक्ष सार्थक भूमिका नहीं निभा रहा है। विपक्ष लोगों को मिसगाइड करने में जुटा है। ई अधिवेशन से जुड़े इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि सरकार दिक्कतों को दूर करने में असफल रही। चौटाला गांव में आज भी ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। अभय चौटाला ने कहा कि सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी की जा रही है। सरकार ने देश का इलाज नहीं किया बल्कि अपनी जेब का इलाज किया। आंकड़ों को लेकर अभय चौटाला ने सवाल खड़े किए, कहा सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है, सरकार को भी डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के कार्यालय पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी को लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने हैशटैग टूल किट के साथ ट्वीट किया कि सत्य डरता नहीं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में अभियुक्त और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के लापता होने की खबर है। चौकसी एंटीगुआ और बारबुडा में लापता हो गया है और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। एंटीगुआ पुलिस ने भगोड़ा कारोबारी और आरोपी मेहुल चौकसी के लापता होने का मामला दर्ज किया। मेहुल को आखिरी बार अपने आवास से कार में निकलते हुए देखा गया था। करनाल में ब्लैक फंगस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आए। वहीं 41 ब्लैक फंगस के संदिग्ध मामले हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। यमुनानगर में ब्लैक फंगस का एक और मामला सामने आया। 58 वर्षीय व्यक्ति में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। मरीज करनाल के इंद्री का रहने वाला है। 19 मई को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ था। अब जिले में ब्लैक फंगस के 2 मामले हैं। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 9 में पोस्ट कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान आने वाली समस्याओं के निपटान और मानसिक तौर पर सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें कोविड से प्रभावित व्यक्तियों का ओपीडी के माध्यम से इलाज किया जाएगा और उनका मानसिक मनोबल बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस सेंटर में फिजियोथेरेपी, मेडिटेशन जैसी अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा योग सेशन भी लगाए जाएंगे। दिल्ली में 24 घंटे में 1550 से ज्यादा केस मिले। 207 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं। कोरोना संक्रमित महान धावक मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर 91 साल के महान एथलीट मिल्खा सिंह के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मिल्खा सिंह का कोरोना टेस्ट हुआ था। चंद रोज पहले ही हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तब से वो अपने घर पर ही आइसोलेशन में थे। प्रदेश में कोरोना के 3,757 नए केस मिले हैं। वहीं इस दौरान 359 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 24 घंटे में 95 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। तिगांव विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमी पाए जाने पर मौके पर ही दूर करने के आदेश दिए।
विधायक ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण को लेकर जानकारियां हासिल की और जहां स्टाफ की कमी देखी गई वहां उसे पूरा करवाने का आश्वासन दिया। प्रदेश में दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया। अंबाला में दुकानदार इस फॉर्मूले को समझ नहीं पाए और सभी बाजार पूरी तरह से खुले नजर आ रहे हैं। एसएचओ और नगर परिषद के सचिव का कहना है कि दुकानदारों को समझा दिया गया और जो कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैथल में बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। संक्रमण के मामले कम हुए हैं लेकिन लोग दोबारा से लापरवाही बरतने लगे हैं। लॉकडाउन में बाजार खोलने के लिए पुलिस के नियम से मुहिम में दुकानदारों में रोष देखने को मिला है। दुकानदारों का कहना है कि सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने का समय है, जबकि 9 से पहले बाजार में ग्राहक नहीं आते। दुकानदारों ने मांग की है कि दुकान खोलने का समय बढ़ाया जाए या फिर 1 सप्ताह का पूरी तरह लॉकडाउन लगाकर 1 सप्ताह तक दुकानें बंद करवा दी जाएं। दुकानदारों का कहना है कि दुकान को ऑड इवन फॉर्मूले से खोलने का नियम है, लेकिन पुलिस अपनी मर्जी से एक दिन एक तरफ और दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खुलवाती है। रतिया में विशेष सैनिटाइजेशन का महाअभियान शुरू किया गया। सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत करते हुए एसडीएम भारत भूषण ने बताया कि रतिया के गांव और शहर के कोने कोने को सैनिटाइज किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए फरीदाबाद के लगभग 60 गांव में प्रशासन की तरफ से आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। अधिकारियों की टीम आइसोलेशन सेंटरों का जायजा ले रही है। बीडीपीओ ने बताया कि आइसोलेशन सेंटर्स में प्राथमिक इलाज के लिए इक्विपमेंट और बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आया। बीडीपीओ ने कहा कि वो लगातार इन सेंटर्स पर जाकर अपडेट ले रहे हैं और तीसरी वेव आने का खतरा बना हुआ है, उसको लेकर भी प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुटा है। कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने पेहोवा चौक पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से लोगों, पुलिसकर्मियों और आंगनवाड़ी वर्कर्स को मास्क बांटे। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी है। लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। जो लापरवाही बरतेगा उसका चालान कटेगा। कैथल में खबर का असर देखने को मिला। वैक्सीन बदलकर लगाए जाने वाले मामले में अनियमितताएं पाई गई। डीसी ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। नागरिक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर के लापरवाही बरतने का मामला संज्ञान में आया था। महिला को कोवैक्सीन लगाकर कोविशील्ड का प्रमाण पत्र दिया गया था, जबकि उसका डेटा ऑनलाइन नहीं किया गया। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी, जिसमें सर्टिफिकेट अपलोड न करने के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं होनी बताई। कुरुक्षेत्र में ब्लैक फंगस का पहला मामला मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। मरीज को इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि जब से ब्लैक फंगस के केस सामने आने शुरू हुए तब से विभाग अलर्ट पर है। वो खुद और सभी डिप्टी सिविल सर्जन सरकारी और निजी अस्पतालों पर निगरानी रख रहे हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बाद ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट सख्त हो चुका है। सिरसा में आयुर्वेदिक दुकान में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा और दवाइयों के सैंपल लिए। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि विभाग स्टीरॉइड्स को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग दुकानों में छापेमारी कर रहा है। इस दुकान पर स्टीरॉइड्स मिले हैं, फिलहाल जांच की जा रही है। कांग्रेसी विधायक चिरंजीवी राव के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर किए गए कटाक्ष को लेकर राव समर्थकों में रोष है। चिरंजीवी राव ने कहा था कि सांसद को इस खड़ी में जनता के बीच होना चाहिए था। राव इंद्रजीत समर्थक और बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लगातार प्रशासन और सरकार वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए जुड़े रहते हैं। वो जनता तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बरसाती मौसम को लेकर रादौर में एसडीएम ने कई विभागों की मीटिंग ली। एसडीएम ने कहा कि समय से पहले पानी निकासी और बाढ़ बचाव को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि सरकार की ओर से 30 जून तक बाढ़ बचाव कार्य पूरे करने के आदेश दिए गए। बैठक में खंड विकास और पंचायत विभाग, नगरपालिका सिंचाई विभाग, लोक निर्माण और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पलवल में परिवार को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हमलावर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को पीटते हुए दिखाई दिए। मारपीट में पीड़ित परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से शिकायत लेकर कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके पड़ोसी तंत्र मंत्र का काम करते हैं, जो नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और दूसरा आसपास में हवन यज्ञ या सुंदरकांड करें। इसी से नाराज होकर उन्होंने हमला कर दिया।
सोनीपत में बीजेपी जिला प्रवक्ता के गोदाम से 3 लाख के कपड़े चोरी हो गए। लॉकडाउन का फायदा उठाकर चोर 3000 मीटर कपड़ा उड़ा ले गए। कपड़ा व्यापारी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद थी। सरकार के आदेश में जब दुकान खोली गई तो देखा कि गोदाम से कपड़ा गायब है। पुलिस को पीड़ित व्यापारी ने शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। बरनाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय मार्ग पर बडबर टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। टोल कंपनी की ओर से कर्मचारियों को तनख्वाह न दिए जाने के रोष में किसानों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी सरपंच की वहां से गुजरने को लेकर किसानों के साथ तकरार हो गई। तकरार इतनी बढ़ गई कि सरपंच ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और धक्के के साथ गाड़ी किसानों के जाम में से ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और सरपंच को हिरासत में लिया। पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग टीम ने बरवाला में अवैध रूप से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान और उपकरण बरामद किए। लॉकडाउन के दौरान जहां शराब के ठेके भी बंद थे, इसी का फायदा उठाते हुए पंचकुला के बरवाला इलाके में कुछ लोगों ने अवैध रूप से नकली शराब बनाने का धंधा शुरू कर दिया। साइक्लोन यास ने बंगाल की खाड़ी में तेजी पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में यह तूफान बंगाल और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। बंगाल ओडिशा के तटीय इलाकों में लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम जारी है। एनडीआरएफ समेत कई और एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। ओडिशा के बालासोर कोस्ट के पास चांदीपुर में तेज बारिश शुरू हो गई। यहां समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें आने लगी हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि समुद्री इलाके से दूर रहें। साइक्लोन यास की आहट से पहले ही एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया। एनडीआरएफ की कई टीमों को बंगाल ओडिशा में तैनात किया गया। इससे पहले ईस्ट मिदनापुर में टीमें एक्शन में दिखाई दी थी। एनडीआरएफ के अलावा भारतीय नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया। बीते 2 दिन से ही समुद्री इलाकों के आसपास मछुआरों को वापस लाने की प्रक्रिया चालू थी। बाकी बोटों को भी वापस तट पर लाया गया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। डीजल की कीमत 25 से 27 पैसे तो पेट्रोल की कीमत 22 से 23 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 93 रुपये 44 पैसे जबकि डीजल का दाम 84 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर है और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 71 पैसे और डीजल की कीमत 91 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर है।